आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमती दापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय में। मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इतिहास विषय के बारे में आपको कुछ बातें करें। कोविड-19 चल रहा है तो आप लोग भी घरों में अपने आप को महफूज रखें, टेक केयर। मेरे दिमाग में यह आज आया और हरेंद्र जी ने भी कहा था, तो काफ़ी रिटायरमेंट के बाद में 7-8 महीने के बाद में आज मैंने कहा एक हल्की सी क्लास ले लेते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास का क्या नज़रिया है, इतिहास का क्या मीनिंग है, इतिहास की कैसे रचना हुई, फिर इसके बारे में क्या इतिहासकारों के, विद्वानों के, जनता के क्या दृष्टिकोण रहा, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर इसका जिक्र करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री वर्ड ग्रीक भाषा से इसका उद्गम हुआ है। ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से ये आगे जाके हिस्ट्री के रूप में आया हमारे सामने। हिस्ट्री का प्रतिपादक, इसको फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको कहें, हेरोडोटस था। यूनान का एक इतिहासकार था, उसे इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास, हमारे हिंदी में इसको, हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आया है। वर्ड्स मीनिंग, व्हाट इज द वर्ड्स मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज द वर्ड्स मीनिंग ऑफ इतिहास। इतिहास, तो इतिहास को देखिए आप, हिंदी भाषा के अनुसार 3 शब्दों से मिलकर ये इतिहास बना है। इतिहास, ई फॉर ऐसा, टी फॉर निश्चित, हास मीन्स घटित हुआ। ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ इतिहास, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। कई बार एमए किए हुए लड़कों को इतिहास का अर्थ क्या है नहीं आता है। राजनीति विज्ञान का अर्थ अपने आप में खुला है, ओपन मीनिंग, अर्थशास्त्र ओपन मीनिंग, भूगोल ओपन मीनिंग, समाजशास्त्र ओपन मीनिंग। लेकिन इतिहास जो है, एकदम हम ये कहें इतिहास, तो उसका अर्थ जो है अन्य विषयों की तरह ओपन मीनिंग नहीं है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ, इट हैपेंड डेफिनेटली। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास वह है जो, जिसमें ये 3 शब्द होने चाहिए। ध्यान दीजिए, ऐसा, ऐसा मीन्स जो कहा गया है, निश्चित, निश्चितता होनी चाहिए उसमें, घटित हुआ, घटित होना चाहिए। इतिहास तो भूतकाल ही तो इतिहास है। ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, यह इसका वर्ड्स मीनिंग है। अब हम आते हैं परिभाषा पर। इतिहास की परिभाषा क्या है? मैं आपको 2 प्रसिद्ध इतिहासकारों की परिभाषाओं के बारे में वाकिफ़ करने की कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, E.H. कॉर। E.H. कॉर यूके के हिस्टोरियन हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इतिहासकार हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। उन्होंने किताब लिखी है, ही रोट ए बुक। उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ हिस्ट्री? इतिहास क्या है? किताब का टाइटल ही यही है। उसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है, इतिहास क्या है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि हिस्ट्री इज ए डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। हिस्ट्री इज ए डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। मैं ये चाहूँगा
कि मैं इस लाइन को लिख दूं। कुछ क्या है कि आपकी इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग पढ़ने लिखने का भी इंग्लिश में भी प्रयास करें। हिस्ट्री इज ए डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर ईएच कॉर क्या महत्वपूर्ण बात बताता है, महत्वपूर्ण बात है। इतिहास को किताब का नाम नहीं देता है, इतिहास घटना का नाम नहीं देता है। इतिहास क्या बताता है? इतिहास को एक डायलॉग, संवाद। वर्ड्स हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ए डायलॉग। फिल्मों में आपने डायलॉग सुने होंगे, ए बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, याद है ना? तो हिस्ट्री ईएच कॉर के अनुसार एक डायलॉग है। क्या डायलॉग है? किन के बीच में डायलॉग है? पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में एक डायलॉग हो रहा है, संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रही है। और उस वार्तालाप के अनुसार प्रेजेंट जो है, कह कौन रहा है? हु इज स्पीकिंग? पास्ट प्रेजेंट से बात कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट से इसके बारे में और जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है। तो यह हिस्ट्री है। तो इससे तभी तो हम कहते हैं कि इतिहास हमारे भविष्य का एक मार्गदर्शक है। इतिहास हमारा एक मार्गदर्शक है, तभी तो हम कहते हैं। डायलॉग जब होता है तभी हम इसके बारे में ये लाइन हम लोग बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, भारत में इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है? तो देखिए, भारत में हमने इतिहास को अति पवित्र माना है। इसको पांचवा वेद के रूप में हम इस इतिहास का जिक्र करते हैं, इसे रेस्पेक्ट देते हैं। हालांकि यूरोपियन इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, लेकिन यह उनका एक इम्पेरियल एरोगेंस था, एक साम्राज्यवादी अहंकार था। वो ये नहीं चाहते थे कि हमसे कोई आगे आए, क्योंकि उनका जो वाइट मैन्स बर्डनशिप की जो थ्योरी थी, वो ये कहते थे कि हम ही समझदार हैं, हम ही इंटेलिजेंट हैं, हम ही सभ्य हैं, हमारा ही दायित्व है, दिस इज आवर लाइबिलिटी टू सिविलाइज इंडियंस, टू सिविलाइज ब्लैक पर्सन्स। तो वो इस चीज़ को मानते नहीं थे। लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमें इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञान था, हम इतिहास के प्रति जागरूक थे। हमारी जो ये युद्ध जो हुए थे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, रामायण महाभारत, ये क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये हमारा इतिहास लेखन ही तो है, और क्या है? भारत में पहली पुस्तक तहकीक-ए-हिंद के नाम से इतिहास के रूप में जो लिखी गई है, तवारीख-ए-हिंद बाई नेम जो लिखी गई है, वो अल-बरूनी की जो पुस्तक है, वो यहाँ भारतीय इतिहास के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा उसके बाद में जीवनियाँ, चरित्र नामा, अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, विक्रमादित्य चरित्र, प्रबंध के रूप में, फिर ख्यात का जो लेखन आया, बांकीदास की ख्यात, बीकानेर की ख्यात, ये ख्यातें, ये लेखन के रूप में, ये सारा हमारा जो इतिहास की हमारी ये पुस्तकें इतिहास के रूप में एक हमारी पूंजी है, जो जिससे हमें गर्व होता है। हमारा ग्लोरियस हमारी हिस्ट्री राइटिंग्स हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि लास्ट में एक बात एक और करने का प्रयास करूँगा कि इतिहास लेखन में कुछ पूर्वाग्रह भी आए हैं, निश्चित रूप से आए हैं। एक विद्वान ने तो ये कहा है कि किसी इतिहासकार की पुस्तक को पढ़ने से पहले आप उस इतिहासकार का अध्ययन करें, इतिहासकार को पढ़ें। कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहासकार किस मानसिकता का है। हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण हैं इतिहास लेखन के। एक राष्ट्रवादी अवधारणा, एक जनवादी लेखन, और तीसरा अंग्रेजों के ज़माने में
साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने, ब्रिटिश राइटर्स ने जो लिखा है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि इतिहास के अंदर कुछ मिथ भी जुड़ गए हैं, जिसे कहते हैं मिथ। मिथ इतिहास में रस भरने के लिए लिखे गए हों या उसको और सौंदर्य का स्वरूप देने के लिए लिखे गए हों, वो इतिहास का एक अंश है, मिथ है, वो इतिहास नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल एक आता है, हमारे जहन में आता है, हर विद्यार्थी के दिमाग में आएगा, इतिहास का विद्यार्थी। ऐसा यूं हुआ कि जो हिंदू इतिहासकार थे, जो मुस्लिम इतिहासकार थे, वो लोग दरबारी इतिहासकार थे। दरबारी इतिहासकार हमेशा अपने राजा या अपने बादशाह की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इतिहास का लेखन करते थे। वो अपने कहावत है ना, जिसकी खाएं बाजरी उसकी बजाएं हाजरी। तो इस धारणा से हमारे यहाँ इतिहास लेखन में कुछ कमियां आ गई। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, मैं वो यहाँ उसका जिक्र करना चाहूँगा। तो देखिए, मैं ये बता रहा था कि इतिहास लेखन में एक पूर्वाग्रह भी आया, लेकिन फिर भी हमारा जो इतिहास है वो सुंदर हिस्ट्री है, सुंदर इतिहास है। हमने लिखने के प्रति हमारे अंदर जागरूकताएं थी और हमने काफ़ी कुछ इतिहास, हमारी लेखन चल भी रहा है, हमारा शोध कार्य चल रहे हैं। इसमें एक कहावत है अंग्रेजी में, इतिहास लेखन के प्रति मेरे दिमाग में ये आया। वो ये कहते हैं इतिहास में, नो बॉडी हैज चेंज्ड हिस्ट्री so much as historians. Nobody has changed history so much as historians. तो इतिहासकारों ने जितना इतिहास को बदला है, तोड़ा है, मरोड़ा है, इतना किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं। रोमिला थापर इसके बारे में एक बहुत अच्छी परिभाषा देती है, वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए कि व्हाट हैपेंड डेफिनेटली, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो वो ये कहती हैं, भूत के दर्पण पर, उनकी परिभाषा है, भूत के दर्पण पर आए हुए धूल के कणों को हटाना इतिहास है। कितनी सुंदर परिभाषा है। भूत के दर्पण पर आए हुए धूल के कणों को हटाना इतिहास है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, लेकिन धूल तो मेरे चेहरे पर थी। आईना साफ करने से चेहरे की धूल कैसे हटेगी? तो यह एक इस तरह की जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो इतिहास का रखते हुए हमें इतिहास लेखन करना चाहिए। अब मैं अंत में थोड़ा सा यह आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इतिहास को बहुत सुंदर तरीके से आप इसका अध्ययन करें, एक स्टोरी के रूप में आप इसको पढ़ने का प्रयास करें और अच्छी बुक्स पढ़ें, NCERT की बुक्स पढ़ें और एडिटेड बुक्स पढ़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडिटेड बुक्स हैं उनको आप पढ़ें। एक टीम की भावना, टीम बना करके और अध्ययन करें, 4-5 लोग मिल करके। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई हिस्ट्री तो सभी में पूछा जाता है, जनरल नॉलेज हो, इसका अपना टॉपिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, हर जगह इतिहास, हिस्ट्री इज़ एवरीवेयर।
आप इसको मन लगा करके इसका अध्ययन करें। और एक एनसीईआरटी की बुक्स भी है, और एक किरण कंपटीशन बहुत अच्छी किताब है, किरण कंपटीशन, उसका अध्ययन करें, किरण कंपटीशन। और एक इतिहास की, भारतीय इतिहास की एक सीरीज़ है, टीच योर सेल्फ, टीच योर सेल्फ सीरीज़ है, बहुत अच्छी। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये इसका नाम ही है, टीच योर सेल्फ सीरीज़ है। इसको आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने में क्या करें कि एक एक किताब को, किसी कोई भी एक अच्छी सी बुक को, उसको आधार बनाएं, पढ़ने का आधार बना करके उसके नोट्स बनाएं, उसमें कुछ स्पेस रखते जाएं। फिर जब आप दूसरी किताब पढ़ें, उसमें जो यूनिक आपको चीज़ मिलती है, नई मिलती बात नई मिलती है, उसको आप जो है उसमें ऐड करते जाएं। इस तरह से तीसरी किताब लें, फिर चौथी लें, ताकि आपकी उसी उसी एक ही पेज में एक ही टॉपिक जो है, आपके एक ही पेज पर एक टॉपिक होना चाहिए, उसमें 4-5 किताबों का जो संग्रहण है वो आपको मिल जाए। तो इससे ये एक नोट्स बनाने की का अच्छा तरीका है। आप लोग आगे बढ़ें, खूब सारा अध्ययन करते रहें, और हम लोग आपके साथ हैं। कभी कोई आपको इतिहास के बारे में, इस विषय के बारे में जानकारी लेनी है, हम हमेशा तैयार हैं, ये महाविद्यालय आपके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभकामनाएं, टेक केयर, ओके।